doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ईरान मुआहदे के लिए बेताब है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। मुआहदा होगा या फिर हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी दी जाएगी। वो किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। इनका पूरा मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। ईरान का ख्याल था कि वो मामले को लटका कर मुझे थका देंगे। मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई परवाह नहीं। कोई आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान से फ्रेमवर्क मुआहदा होने पर आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान से मुआहदे के करीब पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। हतमी फैसला बाकी है। आइंदा चंद घंटे या दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अंतक कोशिशें की। उम्मीद है अमन मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। मुआहदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा दोस्ताना गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की खलीज में जंगबंदी और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अमेरिका से मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम पर बातचीत एजेंडे में शामिल नहीं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी का कहना है ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता राब्ते अब भी जारी हैं। जब तक तमाम मामलात पर इत्तेफाक नहीं हो जाता किसी मुआहदे को हतमी नहीं समझा जाएगा। पासदारान इनकलाब के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ बहरिया मोहम्मद अकबरजादा ने कहा अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम हैं, लेकिन ईरान किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान का साहिली इलाका ज़ाहिर कुव्वतों का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया मुआहदे के तहत अमेरिकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमेरिकी बहरिया आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान एक माह में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूस का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदा होने पर सलामती कौंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता $90 फी बैरल से भी नीचे आ गया। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मुआहदे से मुतल्लिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी प्रोग्राम के मेहमारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ ने कोई दबाव कबूल नहीं किया। एटमी कुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम तकबीर पर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। भारतीय एटमी ब्लैकमेलिंग के जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। गैर मामूली सलाहियतों हुब्बुल वतनी के जज्बे ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया।
यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रैटेजिक तवाजुन बहाल किया। ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफ़वाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां आज़म कमजोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों का पूरी क़ुव्वत से ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का यूरोप के दौरे के दौरान आज़म का अफ़वाज और पाकिस्तानी अवाम का हौसला और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को सराहा। मुल्क में पायदार अमन के लिए दुआएं की। मादर वतन के दिफा में कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, कौम के बहादुर सिपाहियों अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी, कुर्बानियों पर फ़ख्र है। ईद के मौके पर भी वतन अजीज के दिफा का फरीज़ा अंजाम देने वाले सपूतों को सलाम। अस्करी क़यादत का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज के दिफा सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। आई एम अ विटनेस कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हुई, मियाँ साहब ने की। नहीं यार मेरे वास्ते रोक नहीं सी, टू मच फॉर मी, फिर जिम्मेदारी बड़ी है। यू नो मैं शौकिया ले लैंदा हैगा, बाद ही तुसी गालां कढ़नियां सन मैनूं दे इत्थे बैठ के। तो जी वो प्राइम मिनिस्टर बनया सी तो मैं शौकी बन गया। मुझे उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मियाँ साहब ने, ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू। नवाज शरीफ ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से अर्ज़ किया, वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी बड़ी है, मेरे बस की बात नहीं। शौकिया वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ले लेता तो बाद में लोग गालियाँ देते। नवाज शरीफ भाइयों की तरह मुझ पर मेहरबान है। अलबत्ता शहबाज शरीफ के साथ लड़ता भी हूँ, बहस भी करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने एंकर मोहम्मद मालिक को नहर में डुबकी लगाने का चैलेंज भी दे डाला। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे पकवानों की तैयारी, मेहमानों की तवाज़ो के लिए शहर शहर खास एहतमाम। चपली कबाब, गोला कबाब, बिहारी बोटी, हांडी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब घर के खानों की खुशबू से महकने लगे। गुजरावाला के पहलवानों ने मटन कढ़ाई गोश्त, मटन पुलाव से दो हाथ की। पेशावर में दोस्तों की बारबेक्यू महफिल ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। गोश्त आपका, जायका हमारा। कराची में शहरी मज़ेदार बारबेक्यू बनवाने रेस्टोरेंट पहुंच गए। शक्कर के शायरी रात होते ही रान रोज कराने पकवान सेंटर पहुंच गए। फैसलाबाद में मजेदार खाबों पर हाथ साफ करने और सैरो तफरी के बाद अब शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के पहले दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। शहर शहर लाखों जानवर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए गए। कहीं बैल, गाय, ऊंट तो कहीं बकरे और दुम्बे ज़िबा किए गए। बड़े शहरों में फलाही तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी के बाद ख़वातीन ने किचन का मुहाज संभाला, चटपटे पकवान तैयार किए गए। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने क्वेटा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने हैदराबाद, मेयर कराची मुसब्बहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। AR1 नेटवर्क की जानिब से कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक।
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। गजा में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम, इंडोनेशिया में नमाज ईद के इज्तिमा। दुबई के बुर्जुल खलीफा, पाम जुमेरा, अबू धाबी और दोहा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ जाती उम्र आमद। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ से ईद मिले। दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी ईद मिले। तहसील कोटली सतिया के इलाके भांगल के जंगल में आग भड़क उठी। पुलिस और महकमा जंगलात का अमला आग बुझाने में मशरूफ। जंगल में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त मुतासर होने का खदशा। करीबी आबादी को आग से महफूज रखने के लिए जरूरी इकदाम जारी हैं। DPO का कहना है कि शहरी मुतासर इलाके के करीब गैर जरूरी आमदरफ से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ हुकूमती और सियासी शख्सियात को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव से भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का रहनुमाओं से मुल्क की मजबूती सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित, बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कोटरी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसे के बायस डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। मुरम्मत के लिए रेलवे अमला तलब कर लिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक की बहाली में 4 से 5 घंटे लगेंगे।